एक बड़े धोखे का दिन है 19 जनवरी। उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब आपके अपने लोग अपने ही घरों से जाने को मजबूर हो जाते हैं, सरकार आपका साथ नहीं देती और फिर आपके दर्द को बड़ी आसानी से भुला भी दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों ने देखा है। जम्मू कश्मीर को लेकर हमने कई तरह की कहानियां अब तक बड़े पर्दे पर देखी हैं और ज्यादातर में हमें यही देखने को मिला कि किस तरह आतंकवाद ने अपनी जड़ें कश्मीर में जमाई। लेकिन अब तक बहुत कम ऐसी फिल्में आई जिसमें 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के अपने ही घरों से बेघर होने की कहानी को दर्शाया गया। लेकिन फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को समेट कर लाए हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द बयान करती द कश्मीर फाइल्स पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रही है। ये फिल्म रिलीज से पहले काफी विवादों में भी रही। 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस की काफी सराहना मिल रही है। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को लेकर खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने न सिर्फ इस फिल्म की तारीफ की बल्कि इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक से मुलाकात भी की। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आज ही देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। इस दौरान उनके साथ अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी नजर आई। निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने अपनी इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ट्विटर पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए अभिषेक अग्रवाल ने लिखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर खुशी हुई। इस दौरान द कश्मीर फाइल्स के बारे में उनकी सराहना और प्रोत्साहन भरे शब्द इस मुलाकात को और भी खास बनाते हैं। हम कभी किसी फिल्म को निर्मित करने के लिए इतना गर्वित नहीं हुए। धन्यवाद मोदी जी। अभिषेक अग्रवाल के इसी ट्वीट को अपने अकाउंट से रीट्वीट करते हुए द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ अभिषेक अग्रवाल। आपने भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण सत्य को प्रस्तुत करने का साहस दिखाया। अमेरिका में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के बदलते मिजाज को दर्शाया है। एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री खुद उसकी सराहना कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी फिल्म जिसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक ऐसी फिल्म जो काफी विवादों में रही लेकिन फिर भी लोगों द्वारा काफी पसंद की गई। एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर जब लोग थिएटर से बाहर निकले तो कोई रो रहा था तो कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि ये फिल्म नहीं एक सत्य कहानी है, इसे फिल्म कहकर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। 2 घंटे 40 मिनट की द कश्मीर फाइल्स के कुछ हिस्से आपको झकझोर सकते हैं। ये फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई इस घटना को बयान करती है जिसने उन्हें अपने ही घर से भागने पर मजबूर कर दिया था। इस फिल्म ने देश के टॉप कॉलेज की पॉलिसी, मीडिया और उस वक्त की सरकार पर कटाक्ष किया है। इस फिल्म के जरिए विवेक अग्निहोत्री 30 साल से दर्द लिए कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द कश्मीर फाइल्स को मिली सराहना के बाद निर्माता निर्देशक के साथ साथ लोग भी काफी खुश हैं और अब लोग चाहते हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरी मदर के छोटे भाई, मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसीयर ही बोलते हैं। हाँ, तो बिकॉज ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड
after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं. मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी. अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है. हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है. हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माई मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म शी डिडंट स्पीक टू एनीबडी फॉर 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई. और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं. या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का. सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है. आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ़ जो है वो आत्मा तक गई है. कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की. अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है. अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है. सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे. एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.